Hi friends, good morning. Myself Prasanna Kolgiri from Sholapur. आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हु आई एम, मैं कौन हूँ। मैंने कुछ किताब पढ़ी है, मैंने कुछ इंटरनेट में सर्च किया है और जो मालूमात मुझे हो गई उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे टॉपिक। यूनिवर्सल फॉर्मेशन से पहले वहां पर बहुत ही शांति थी, इतना साइलेंट था। उस साइलेंट से आवाज स्टार्ट हो गई। जैसे ही आवाज स्टार्ट हो गई वहां से बहुत ही बड़ी एनर्जी फॉर्मेशन हो गई और वो एनर्जी एकदम बर्स्ट हो गई। और बर्स्ट होने के बाद वहां पर थ्योरी आ गई बिग बैंग की। जैसे ही बर्स्ट हो गई, एनर्जी फॉर्मेशन हो गया, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ये निकलने लगे। कुछ सालों के बाद फिर वापस डस्ट फॉर्मेशन होने लगा। जैसे ही डस्ट फॉर्मेशन होने लगा, हाइड्रोजन भी फॉर्मेशन होने लगा। हाइड्रोजन है जो पहला एलिमेंट है जो फॉर्म हो गया। और ये जो यूनिवर्सल है, जब एनर्जी फॉर्म हो गई थी वहां पर कुछ साउंड वेव्स फॉर्म हो गए थे। वो साउंड वेव्स के कुछ फ्रीक्वेंसी थे। दो बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी है जो 528 हर्ट्ज और 432 हर्ट्ज बोला जाता है। ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाता है लव और ट्रस्ट के ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो गए। जैसे हाइड्रोजन फिर डस्ट फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो गया। ये जो फॉर्मेशन हो रहा था स्लो एंड स्टडी, इस पर दो प्रकार के मटेरियल्स फॉर्म हो गए। एक मटेरियल है ब्लैक मटेरियल और दूसरा मटेरियल है व्हाइट मटेरियल। व्हाइट मटेरियल जो है वो एक्सपांड होने को स्टार्ट हो गया और व्हाइट मटेरियल जब एक्सपांशन स्टार्ट हो गया फिर उसका इंट्रासेल्युलर जो स्पेस है वो स्पेस फिल अप करने के वास्ते ब्लैक मटेरियल फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद आ गया बहुत ही बड़ा सिद्धांत जो न्यूटन ने निकाला है, ग्रेविटी। ग्रेविटी अपना रोल प्ले करने स्टार्ट कर दी। जैसे ग्रेविटी रोल प्ले कर रहे तब इमीडिएटली गैलेक्सी फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो गया। गैलेक्सी फॉर्मेशन होने के स्टार्ट होने के बाद वहां पर कुछ स्टार्स फॉर्मेशन हो गए। स्टार्स फॉर्मेशन से फिर बाद में कुछ फॉर्मेशन सोलर सिस्टम फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। सोलर सिस्टम जब फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगे तो अपना जो प्रेजेंट गैलेक्सी है उसमें अपना भी सोलर सिस्टम फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। सन जो था वो मिडिल में था और बाकी सब जो है 9 प्लैनेट्स वो आजू बाजू रह गए। इसमें जो सन का सिचुएशन है और पृथ्वी का जो सिचुएशन है, पृथ्वी कहां पर है, पृथ्वी जहां से सन को सर्कुलेट करती है स्पिनिंग के साथ, उसे बोला जाता है गोल्डी जोन। अगर यूनिवर्सल में कहां पर भी आपको गोल्डी जोन मिलेंगे वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ मिलेगा आपको। लेकिन अपन डिस्कस कर रहे हैं अपना सोलर सिस्टम। अपना अर्थ जब फॉर्मेशन हो गया, अर्थ फॉर्मेशन के टाइम पर 3 लेयर्स फॉर्म हो गए। फर्स्ट लेयर, मिडिल जो इनर मोस्ट लेयर बोला जाता है उसे कोर बोला जाता है। फिर मिडिल वाला पार्ट उसे बोला जाता है मेंटल। फिर अपर पार्ट जो बोला जाता है उसे क्रस्ट बोला जाता है। और धीरे धीरे ऐसा सोलर सिस्टम फॉर्मेशन हो गया। और सोलर सिस्टम फॉर्मेशन होने के बाद फिर कुछ ऑर्गेनिज्म सेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगे। सिंगल सेल से
मल्टीपल फॉर्मेशन, मल्टी सेल्स फॉर्मेशन होने लगा, कुछ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया। पहला जो था वो सबको मालूम है, अमीबा। फिर अमीबा से मल्टी सेल बनते गए, मल्टी सेल से फिर एनिमल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए, फिर एनिमल से फॉर्मेशन से डायनासोर्स फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो गए, फिर डायनासोर्स यहां से एग्जिस्ट हो गए, फिर ह्यूमन बीइंग इस धरती पर आ गए। और जब ह्यूमन बीइंग इस धरती पर आ गए, ह्यूमन बीइंग का काम था कि बाबा इन नेचर जो है, इन नेचर को अच्छी तरह से देखभाल करना और उसे ग्रो करना। तो ह्यूमन बीइंग कैसे फॉर्मेशन हो गए, एनिमल्स कैसे फॉर्मेशन हो गए। आप लोग भी बिलीव करते रहेंगे कि बाबा 5 तत्व है इस यूनिवर्सल में, अर्थ, स्पेस, एयर, वाटर और स्पेस बोला जाता है। ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व से अपन बनाए गए हैं। जैसे ही अपन 5 तत्व से बनाए गए, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा कि भगवान को ढूंढने के वास्ते। अगर आप मंदिर में जाते हैं भगवान को ढूंढने के वास्ते और उस मूर्ति में आप देखते रहेंगे, तो उस मूर्ति में आप नमस्कार करते हैं अपने हाइड्रोजन को, अपने डस्ट को, जो फॉर्मेशन हो गया आप उसे नमस्कार करते हैं। लेकिन जो आपको चाहिए वो आपके विदिन है, और जैसे ही विदिन है, आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा कि जो खनिज है, खनिज मिलता है विद इन द अर्थ, इनसाइड अर्थ में मिलता है और उसे प्रोटेक्ट किया गया है। अपना अर्थ के पास भी एक बहुत ही अच्छा फोर्स है, वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ये सब प्रोटेक्टेड है। गैमा रेज जो सन से आते हैं उसे डिफ्लेक्ट कर देते हैं और प्रोटेक्ट कर देते हैं। फिर अपना ये सोलर सिस्टम जो है ये भी प्रोटेक्टेड है। जो सन रेज के जो गैमा रेज ये सब जो निकलते हैं, वो करीबन काइबर बेल्ट तलक चले जाते हैं, जो प्लूटो तलक है, उससे बहुत ही आगे है। और एक शीट एनवलप क्रिएट होता है और इस तरह से ये जो है अपना सोलर सिस्टम प्रोटेक्टेड है। फिर अपना यूनिवर्सल भी प्रोटेक्टेड है। ग्रेविटेशनल पुल के वजह से वो अपना जो है एक एनवलप क्रिएट किया गया है। और जैसे ही एक एनवलप क्रिएट हुआ, उसमें जो स्टार्स रहते हैं वो स्टार्स इमीडिएटली कुछ स्टार्स न्यू लाइफ जनरेट करते हैं, कुछ स्टार्स जो है मर के चले जाते हैं इस दुनिया से। मैंने आपको ब्लैक मैटर के बारे में बताया। जो स्टार्स मर जाते हैं उनका कनेक्शन ब्लैक मैटर के साथ रहता है, और जो स्टार्स न्यू लाइफ जनरेट करते हैं उनका कनेक्शन व्हाइट मैटर से होता है। तो यहां पर 2 टाइप के वर्म होल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। एक है ब्लैक वर्म होल और दूसरा जो है व्हाइट वर्म होल। अगर अपन इसमें से, इस स्पेस से अगर ट्रैवल करेंगे तो आप लोग यहां तक ट्रैवल कर सकते हैं टिल द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, जो बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। नहीं तो आप इसमें से फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। साइंटिस्ट जो है इस पर बहुत से रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको, और इसमें से बहुत ही स्पीडली ट्रैवल कर सकते हैं
एट द स्पीड ऑफ लाइट ईयर से ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे ही अपने को ये मालूमात हो गई कि बाबा अपना एग्जिस्टेंस क्या है, किस प्रकार के अपन बने हुए हैं और अपना काम क्या है इस सोलर सिस्टम में, जैसे ही आपको मालूमात हो गई तो फिर ह्यूमन बीइंग उस पावर को डेवलप करने को स्टार्ट कर दिया। उस पावर को डेवलप करने के वास्ते ह्यूमन बीइंग को बहुत ही कठिनाई को परेशान करना पड़ा और बाद में मालूमात हो गया कि ये पावर क्या है। पावर एक क्या है, इसके बारे में अगर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं यहां पर। कंसीडर कीजिए एक भिखारी है और ये जो भिखारी है हर रोज भीख मांगता रहता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के पास जाके, किसी मॉल के पास जाके, फिर बाद में किसी बैंक के सामने जाके भीख मांगते रहता है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसे घूमते घूमते वो भिखारी एक जगह आके मंदिर के पास छांव पेड़ के नीचे वहां पर बैठ जाता है और वहां पर उसे समझ आती है कि बाबा यहाँ पर तो मंदिर कभी नहीं आ जाएंगे, क्योंकि लोग हमेशा मंदिर में चले जाएंगे अपने एग्जिस्टेंस को खोजने के वास्ते और अपना जो इच्छा है वो इच्छा मांगने के वास्ते, और कुछ तो 2-4 रुपए यहाँ दे के चले जाएंगे मुझे, और यहाँ पर कभी मंदिर नहीं आ सकती। इसलिए वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, साल के बीतते गए, फिर 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, और एक दिन अचानक वो आदमी इस दुनिया से चले जाता है। जैसे ही ये आदमी यहाँ इस दुनिया से चले जाता है, लोग जो आजू बाजू थे रोज हर दिन जो भी उसे देते रहते, उसे देखने के बाद मालूमात है कि बाबा इसका कोई नहीं है, अंतिम क्रिया वो लोग ही करने का डिसाइड कर देते हैं। तो इसका अंतिम क्रिया कैसा करना चाहिए, कौन सा रिलीजियस टाइप से जो अपने को प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशन देती है, क्या कुरान के हिसाब से, क्या बाइबल के हिसाब से, क्या गीता के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन सब लोग एक कंक्लूजन पर आ गए कि बाबा इस आदमी को इस जगह से बहुत ही प्यार है, और जब इस जगह से बहुत ही प्यार था, क्यों ना इस आदमी को यहां पर ही दफना दिया जाए। तो फिर खड्डा डिग करने का स्टार्ट हो गया। जैसे जो डिग करने का प्रोसीजर है, 1 फुट, 2 फुट और 3 फुट स्टार्ट हो गया, वहां पर एक चमत्कार हो गया। चमत्कार था कि वहां से कुछ बॉक्सेस निकल आ गए, 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस निकल आ गए। जैसे ही बॉक्स निकल आए और इस बॉक्सेस को जब खोला गया, लोग दंग रह गए। उसमें से सोने, जेवरात, डायमंड्स निकल के आ गए। हर लोगों को मालूमात हो गया कि बाबा इस आदमी से कितना प्यार था इस जगह का। अगर 2 फुट नीचे वो अगर झांक देता तो उसे सोने जेवरात मिल जाते थे और उसकी लाइफ क्या लैविश रहती थी। तो इस तरह से अपने में भी वो एनर्जी है, अपने दिल के अंदर 2 फुट जाके उसे जागरण करना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तू ही अपने भाग्य का विधाता है। तो
तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बात करूंगा। इसके बारे में जब डिटेल्स बात करूंगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोग कभी भी दो टाइप के रहते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं और जो नेगेटिव सोचते हैं। जब एक दो टाइप के लोग रहते हैं, अच्छे सोचने वाले लोग हमेशा दुनिया में हैप्पी रहते हैं, और जो नेगेटिव सोचने वाले लोग रहते हैं वो हमेशा दुनिया में बहुत ही दुखी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आपको इस पावर के बारे में मालूमात होना चाहिए जो पॉजिटिव थॉट्स निकलते हैं। ये पावर कहां पर है? ये पावर तो हर एक यूनिवर्सल में, हर एक गैलेक्सी में, हर एक सोलर सिस्टम में है, लेकिन उसे खींचने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो ही अपन उसके बारे में उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लूंगा। आपके घर में एक स्विच बोर्ड है, ओके, वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो आपको दिखती नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उस स्विच बोर्ड में थोड़ा हाथ डालिए या तो थोड़ा फिंगरिंग कीजिए वहां उस स्विच बोर्ड में, तो आपको मालूमात पड़ेगा हाँ इलेक्ट्रिसिटी है। वही इलेक्ट्रिसिटी सबके बॉडी में है और उसे कहा जाता है एनर्जी। और एनर्जी जो फ्लो होती है वो आपके बॉडी में हर तरह फ्लो होती रहती है, और इस एनर्जी को अपन पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, उसे बोला जाता है माइंड पावर। इसे बोला जाता है क्या? माइंड पावर। माइंड जो है वो कनेक्टेड है अपने ब्रेन के साथ। तो फिर ब्रेन और माइंड क्या है, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा आपके। ब्रेन जो है वो फिजिकल एंटिटी है, जिसे आप टच कर सकते हैं, उसका फीलिंग ले सकते हैं। लेकिन माइंड जो है आप टच नहीं कर सकते, आप उसे फील नहीं कर सकते, लेकिन उसे एनर्जाइज कर सकते हैं आप। फिर माइंड जो एनर्जी का पार्ट है वो दो प्रकार का है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है 10% पावर उसके पास रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% ऑफ पावर उसके पास रहता है। लेकिन जो कमांड देता है वो है कॉन्शियस माइंड कमांड देता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी जो भी इच्छा है कायनात तलक अचीव करने का प्रयत्न करता है। तो कॉन्शियस माइंड जो है उसे कहा जाता है कैप्टन ऑफ द शिप, और सबकॉन्शियस माइंड जो कहा जाता है वो जो है जो शिप में जो बाकी सब मेंबर जो रहते हैं, क्रूजर्स, उनको कहा जाता है। वो फॉलो करते हैं सब कमांड्स, अपने कैप्टन जो देगा वो कमांड फॉलो करते हैं, और उस तरह से अपना शिप आगे के दिशा में ले जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है 24 आवर्स इंटू 7 इंटू 365 डेज काम करते रहता है। आपका बॉडी का फंक्शंस जो है वो सब सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता रहता है। और कॉन्शियस माइंड जब आप
जागृत अवस्था में रहते तब वो काम करते रहता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो कभी भी लॉजिकल थिंकिंग करता है। लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, मैथमेटिकल वर्क्स के बारे में वो थिंकिंग करता है। जब ये मैथमेटिकल थिंकिंग करता है वो कमांड अपने जो बॉडी में है वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको अचीव करने के वास्ते प्रेरणा देता है। जैसा कि आपने स्टोरीज में, जब बचपन में आपने भी पढ़ा रहेगा स्टोरीज, अलाउद्दीन का चिराग एंड जिन। अलाउद्दीन आप कनेक्ट कीजिए कॉन्शियस माइंड के साथ, और चिराग जो है आप कनेक्ट कीजिए आपका सबकॉन्शियस माइंड, और आप जिन जो है आप कनेक्ट कीजिए आपके पॉजिटिव थॉट के ऊपर। जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन से आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगे। पॉजिटिव एनर्जी मिलने के बाद फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहा है, करीबन 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं, उस थॉट को जो अचीव करने का स्टार्ट कर देता है, और उस थॉट को अचीव करने के वास्ते वो आपको हेल्प करता है। तो फिर अगर नेगेटिव थॉट्स आ गए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव थॉट्स आने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इमीडिएट चेंज ऑफ माइंड चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ स्टाइल्स है, नहीं तो अगर आप मेडिटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छी शायरी याद आ गई, पेश करता हूं आपके सामने। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजरिया बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजरिया बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे मिल जाएंगे, दिशा को बदलो किनारे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, तो नेगेटिव थॉट्स आने के बाद इमीडिएटली आपको चेंज करना रहेगा। तो एक ही वर्ड कहना पड़ेगा आपको, आपके हार्ट को और आपके माइंड को हिप्नोटाइज कीजिए और उसे कमांड देने को स्टार्ट कीजिए। कहिए उसे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो इमीडिएटली जो नेगेटिव थॉट्स जे थे वो वहां से निकल जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स आपके में और वापस फ्लो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेकंड जो है, जो मेडिटेशन से, इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं जनरली 2 दिन का वर्कशॉप लेके, इसका वर्कशॉप में जो बरसों पुराने नेगेटिव थॉट्स थे वहां पर पूरा निकाला जाता है, और पॉजिटिवली आप वहां पर वो वर्कशॉप से बाहर निकल सकते हैं। मैं 2 टाइप के वर्कशॉप करता हूं, हाउ टू अट्रैक्ट मनी एंड हाउ टू थिंक पॉजिटिवली। ये 2 टाइप के वर्कशॉप कर देता हूं। एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको कहा है कि ये जो वर्ल्ड है पूरा नेगेटिव से भरा है, करीबन 90%, और जो भी लोग सक्सेसफुल हो गए उसमें करीबन 5 से 10% लोग हैं जो पॉजिटिव थॉट करते रहते हैं, और यही लोग जो है बहुत ही सक्सेसफुल इस दुनिया में है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहां पर कोट करना चाहता हूं, साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ये जो आदमी है उसने बहुत ही पहले बड़े बड़े सिद्धांत
लिख के रखे हैं और उसी पर अभी रिसर्च होके आगे इंप्लीमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, एनर्जी के बारे में, ये जो है सब प्लेन के बारे में, मोबाइल के बारे में जो सिद्धांत है, ये सब निकोलस टेस्ला का बहुत ही इंपॉर्टेंट एफर्ट्स थे जो उसने ये थ्योरी पुट अप किया है। सो निकोलस टेस्ला इज द वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट विच आई हैव सीन इन माय लाइफ। उन्होंने हर एक सिद्धांत रखा था कि बाबा इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट द टेकिंग हेल्प ऑफ वायर्स ऑल्सो। एक जगह से दूसरे जगह अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये जो सिद्धांत है, अभी साइंटिस्ट इसके पर काम कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स उनको मिले, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर अचीवमेंट्स नहीं मिले। जैसे डिस्कशन अपन कर रहे थे कि नेगेटिव थॉट्स के बारे में। नेगेटिव थॉट्स 90% लोगों के में है और उन्हें मालूमात नहीं है कि बाबा अपना इनकम सोर्स कैसा बढ़ाना, अपना फेम कैसा बढ़ाना, अपना रिकग्नाइजेशन कैसा बढ़ाना। जो 5 और 10% लोग भी है, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स के वजह से भी कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में ट्यून हो जाते 528 हर्ट्ज से 432 हर्ट्ज से, और वापस उनके में ट्रस्ट आ जाता है और वापस वो लोग पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पर आपको। कंसीडर कीजिए आपका एग्रीकल्चर लैंड है और वहां पर आप मैंगो का ट्री प्लांट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वहां पर मैंगो का ट्री के वजह से नीम का ट्री प्लांट किया जाता है दूसरे और कोई, तो फिर वहां से आपको क्या मैंगो का ट्री मिलेगा? नहीं, तो फिर आपको वहां पर मिल सकता है सिर्फ नीम का ट्री ही मिल सकता है। तो कुछ लोग जो है सराउंडिंग के वजह से बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो फिर आपका सराउंडिंग कैसा है, आपकी सोसाइटी कैसे है, और अगर आप अफेक्टेड हो गए नेगेटिव थॉट से, तो फिर पॉजिटिव थॉट में कैसा आना चाहिए। तो इसके बारे में जो वर्कशॉप्स है, बहुत से लोग कंडक्ट करते हैं, उनके वर्कशॉप में चले जाइए, वापस आप पॉजिटिव थॉट में आ जाएंगे और आप जो पैसा, फेम, रिकग्नाइजेशन कमाने चाहते हैं, तो आप वो पैसा, फेम और ये सब आप लोग कमा सकते हैं। ये जो पॉजिटिव थॉट ऑफ थिंकिंग जो है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे ही कमांड कॉन्शियस माइंड अपने सबकॉन्शियस माइंड को देगा, उसी तरह ही आप उसे अचीव करने को स्टार्ट कर देते हैं। ये यूजफुल है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को भी यूजफुल है, यूजफुल है मैनेजर लेवल के ऊपर भी, ये यूजफुल है स्टूडेंट्स लाइफ के लिए भी। तो स्टूडेंट्स लोग भी अपना जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है अगर डेवलप कर सकते हैं और कंसंट्रेट कर सकते हैं मैक्सिमम, और फोकस कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के वजह से विजुअलाइजेशन करके, और जैसा विजुअलाइजेशन करेंगे वो लोग, तो ये जो है तो फिर उनको बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिल सकते हैं अपने लाइफ में। तो दोस्तों, मैंने जो टॉपिक आपके सामने पेश किया था, हु आई एम, तो आपको इसके बारे में आंसर मिला रहेगा। और जिसे आप गॉड बोलते हैं, पांच तत्व,
ये आपके बॉडी में ही है। सिर्फ आपको इस पांच तत्व को सेंटर, उसका कोर कहाँ है ये ढूंढना है। उसे बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड। और उसे ढूंढने के लिए आपको मेथोडोलॉजी यूटिलाइज करना है मेडिटेशन से। और अगर आप मेडिटेशन से उसे ढूंढ सकते हैं तो आप लोग इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो है, जिस सोल भी कहा जाता है, ये सोल कभी मरता नहीं। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एग्जांपल यहां पर आपको कोट करना चाहता हूं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर के बारे में साइंटिस्ट ने जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, फ्लास्क में थोड़ा बहुत आइस क्यूब लीजिए और उसे पाइप से लेके फिर दूसरे जगह पर और वापस एक्यूमुलेट होने के वास्ते दूसरे जगह फ्लास्क रखिए। और उस आइस को आप बर्न करने को स्टार्ट कीजिए। जैसे ही वो आइस बर्न होने स्टार्ट हो जाएगा तो उसका फॉर्म कन्वर्शन इनटू वाटर में हो जाएगा। और जैसे वाटर से कन्वर्शन उसका फॉर्म हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जब रीच होगा तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ट्रैवल करेगा वो पाइप में से। जैसे ये पाइप में से ट्रैवल करेगा आपको कुछ नहीं दिखेगा। फिर बाद में उसे ठंडा कीजिए दूसरे जगह पर। फिर जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, आपको फ्लास्क में, दूसरे फ्लास्क में वापस पानी वहां पर मिलेगा। तो जो पाइप जो है, पाइप इज अ वर्म होल और अ ब्लैक होल। जैसे अपना बॉडी जो है, सोल जो है, एक फॉर्म में से निकल के दूसरे फॉर्म में चले जाता है और उसे ट्रैवल करने के वास्ते वर्म होल चाहिए रहता है। वर्म होल से ट्रैवल करके एक वाइट वर्ल्ड से निकल के ब्लैक लाइफ में चले जाता है, या तो ब्लैक वर्म से निकल के वाइट वर्म में आते रहता है। इस तरह सोल जो है यहाँ से वहाँ ट्रैवल होते रहता है। होप मेरा जो नॉलेज है इसके बारे में तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आया रहेगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।